नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। और मैं आज उपस्थित हुई हूँ प्रत्यय भाग 4 के साथ, जिसमें आज कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय जो कि हमारे शेष रह गए थे, उन महत्वपूर्ण प्रत्ययों के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो कि प्रत्यय भाग 1 और प्रत्यय भाग 2 और प्रत्यय भाग 3 है। मैंने चर्चा की थी कि 6 प्रमुख प्रत्यय हैं, वही प्रत्यय हैं जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें से ही जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उदाहरण होते हैं, वो बिल्कुल अलग से होते हैं, जहाँ पर कि विशेष नियम लागू होते हैं। और वो 6 प्रत्यय कौन कौन से थे, मैंने चर्चा की थी। इक प्रत्यय, य प्रत्यय, अ प्रत्यय, ए प्रत्यय, प्रत्यय, ई प्रत्यय और आयन प्रत्यय। इन 6 के बारे में मैंने चर्चा की थी, जिसमें से 4 प्रत्ययों की चर्चा हमने कर ली है अपनी पिछली वीडियो में। आगे हमारे बचते हैं 2 प्रत्यय, ई प्रत्यय और आयन प्रत्यय, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि प्रत्यय से आपका वाक्य शोधन का भी एक बिंदु क्लियर होता जाता है, साथ के साथ आप वाक्य शुद्ध भी सीखते जाते हैं। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले ई प्रत्यय के बारे में। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण जो मैं दूंगी उसमें आपको जो नियम है साथ के साथ लगा करके दिखाती जाऊंगी, और आप अपने दिमाग में रखे ही होंगे कि क्या क्या नियम, मैंने 3 नियम बताए थे मुख्य रूप से। अगर वो नियम आपको याद नहीं है तो आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप प्रत्यय के अन्य भाग जो हैं उन वीडियोस को मेरे चैनल पर जाकर देखिए। आगे इसको देखेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि नियमों की विस्तार से चर्चा मैंने पिछली वीडियो में कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रत्यय की ओर और समझते हैं ई प्रत्यय के बारे में। कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं ई प्रत्यय लगा करके शब्द कैसे बनते हैं। चलिए पहला उदाहरण लेते हैं ई प्रत्यय का, सारथी। सारथी शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है सारथी शब्द दे करके कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि इसमें सारथी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। किसी भी तरीके से पूछा जाए प्रश्न, आपको पता होना चाहिए। देखिए, सारथी में मुख्य शब्द जो है, मेन शब्द है, वह है सरथ, और प्रत्यय क्या है, ई। सरथ जमा ई, सारथी। सारथी में आपने देखा सरथ, स में आ कैसे हुआ, नियम इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वीडियो देखनी आपकी बहुत ज़रूरी है, प्रत्यय भाग 2 और प्रत्यय भाग 3, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये चर्चा किया हुआ है। क्या, फिर से बताती हूँ मैं आपको। जो शब्द होता है, जो शब्द का पहला वर्ण होता है, उसमें जो स्वर होता है उसको वृद्धि कर देते हैं। कौन? ये जो 6 प्रकृति के जो 6 प्रत्ययों की चर्चा मैंने की है, ये 6 के 6 प्रत्यय मैंने बताया आपको कि एक प्रकृति के होते हैं, और ये क्या करते हैं कि प्रथम वर्ण का जो स्वर होता है उसमें वृद्धि कर देते हैं। और मैंने एक टेबल के माध्यम से आपको समझाया था, बताया था कि अ और आ का वृद्धि रूप होगा आ। तो यहाँ सारथी में स में अ साउंड आ रहा, अ का वृद्धि रूप क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और शब्द बनेगा सारथी। देखिएगा एक और उदाहरण लीजिएगा, वाल्मीकि। यहाँ भी बिल्कुल वही नियम लगा हुआ है। वाल्मीकि में देखिएगा वाल्मीकि शब्द है, वाल्मीकि दीमक, जिसका तात्पर्य होता है दीमक। वाल्मीकि जमा ई शब्द बना, व में जो अ साउंड आ रहा है इसका वृद्धि रूप होकर के वाल्मीकि बन गया, शब्द बना वाल्मीकि। देखिएगा कभी भी शब्द शुद्ध के लिए भी आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि वाल्मीकि शब्द कैसे लिखते हैं, और शुद्ध शब्द वाल्मीकि है। एक और उदाहरण देखिएगा, पाणिनि। अष्टाध्यायी की रचना की थी उन्होंने, पाणिनि ने। आपको पता होगा कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो पाणिनि में देखिएगा पणिन जमा ई
मिला करके हुआ पाणिनि। यहाँ भी वही प्रथम वर्ण का जो स्वर था उसका दीर्घ रूप हो करके पा हो गया और आगे ई प्रत्यय लग गया, शब्द बना पाणिन। पाणिनि, ध्यान दीजिएगा दोनों पे छोटी ई की मात्रा रहेगी। तो ये आपने देखा, मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया कि ई प्रत्यय किस तरह से प्रयुक्त होता है। ई प्रत्यय से संबंधित भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अगले प्रत्यय को जानते हैं कि हमारा अगला प्रत्यय कौन सा है। देखिए अगला प्रत्यय हमारा आता है और अंतिम है, जो कि महत्वपूर्ण प्रत्यय के अंतर्गत है। 6 प्रत्यय, उसमें ये अंतिम है आयन प्रत्यय। चलिए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि आयन प्रत्यय से शब्द किस तरह से बनते हैं और क्या क्या विकार उत्पन्न होते हैं। एक उदाहरण लीजिएगा, वात्स्यायन। वात्स्यायन एक ऐसा उदाहरण है कि जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। क्यों? कारण है, वात्स्यायन में 2 प्रत्यय लगा हुआ है। अब या तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि वात्स्यायन में कौन सा 2 प्रत्यय लगा है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वात्स्यायन में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो वहाँ पर आपको यह मेंशन करना अति आवश्यक है कि वह कौन कौन सा 2 प्रत्यय है, और वहाँ पे आपको बताना भी होगा कि यहाँ यह 2 प्रत्यय लग करके मूल शब्द है और ये प्रत्यय है, बताना आवश्यक होगा। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। देखिए वात्स्यायन में मूल शब्द है वत्स। वत्स मतलब पुत्र, आपको पता है। वत्स जमा य, पहले य प्रत्यय है और उसके बाद लगा है आयन प्रत्यय, यानी एक साथ 2 प्रत्यय वात्स्यायन में आया हुआ है। कौन कौन सा? य प्रत्यय और आयन प्रत्यय। तो आपने देखा वात्स्यायन शब्द बना य प्रत्यय और आयन प्रत्यय से। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने आपको य प्रत्यय के बारे में बताया था तो आपको एक नियम बताया था कि य प्रत्यय क्या करता है, अंतिम वर्ण को आधा कर देता है। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में चर्चा की हुई है। तो यहाँ पर जब य प्रत्यय लगा तो वत्स जो है, वत्स का अंतिम वर्ण क्या है? स है। तो यह प्रत्यय स को आधा कर देगा, तो आधा स हो गया। तो यहाँ पर बना वात्स और आयन लग गया, वात्स्यायन बना। वत्स में व में भी देखिए पहला वर्ण है, व में साउंड आ रहा अ का, और यह वृद्धि रूप हो करके वा हो गया। तो यहाँ पर कितने नियम लगे? पहला लगा व को वा हो गया, शब्द बना वृद्धि रूप हो करके वा, और उसके बाद य प्रत्यय होने की वजह से स वर्ण का आधा हो गया तो स्य हुआ और आयन प्रत्यय। तो आपने देखा शब्द मिला 2 प्रत्ययों के योग से बना वात्स्यायन। यहाँ आपने देखा और समझा कि एक साथ 2 प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उदाहरण था, इसलिए इसकी चर्चा आवश्यक थी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, और ये भी खूब परीक्षा में पूछा जाता है। नारायण, सुना होगा आपने। नारायण भगवान विष्णु जी का नाम है। नारायण में देखिए कि किस तरह से बना हुआ है, और यहाँ पर क्या अधिक पूछने का कारण क्या है परीक्षा में, इसको भी साथ के साथ मैं बताऊंगी। देखिएगा, नारायण में मूल शब्द है नर। यहाँ नर का तात्पर्य मनुष्य से नहीं है, बताती हूं मैं कैसे। नर जमा आयन, शब्द बनेगा नारायण। कैसे? देखिएगा, नर का तात्पर्य यहाँ है जल, जल से यहाँ नर का तात्पर्य लिया है, और आयन का तात्पर्य धारा या घर होता है। किसका घर? विष्णु जी का। विष्णु जी कहाँ निवास करते हैं? आपको पता है, क्षीर सागर में। तो जल की धारा में जिसका वास हो, जिसका घर हो, जो कि जल में निवास करता हो, अर्थात भगवान विष्णु, नारायण। तो यहाँ पर नारायण का जो ये रूप बना हुआ है वह नर और आयन के योग से नारायण बना हुआ है। एक चीज़ और आपको बताऊं, वाक्य शोधन में तो इसका महत्व है ही, साथ के साथ एक शब्द, एक चीज़ और आप यहाँ सीख रहे हैं। क्या? आप यहाँ पर्यायवाची शब्द भी सीख रहे हैं। कैसे? देखिए, गंगा जी का, जैसा आपकी पता, आप लोगों को सबको पता होगा कि गंगा जी का उद्गम स्थान कहाँ से है? विष्णु जी के चरणों से है। ये तो दिखता आपको है कि शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकली हैं।
कथा कुछ यूँ थी कि जब भागीरथ जी गंगा जी को लेकर निकले वहाँ से, तो उनका वेग इतना अधिक था कि धरती पर जाना और धरती उसको सहन कर सके संभव नहीं था। तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में उनको स्थान दिया और वहाँ से पुनः वहाँ से गंगा जी निकली। तो हमें शंकर जी की जटाओं से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि विष्णु जी के कमलों चरण कमल से गंगा जी का निवास स्थान है और वहीं से गंगा जी निकली हुई हैं। तो वहाँ से इसीलिए गंगा जी का एक नाम विष्णुपदी भी है। गंगा जी का एक नाम विष्णुपदी है। एक बार परीक्षा में पूछ दिया था गंगा जी का पर्यायवाची और 4-5 उदाहरण दिए हुए थे, विष्णुपदी भी उसमें एक नाम था। तो जिसको ये कथा पता होगी, कहानी पता होगी, वो तुरंत समझ जाएगा विष्णुपदी यानी विष्णु जी के पद से, चरण कमलों से गंगा जी निकली हुई हैं। तो एक नाम गंगा जी का क्या है? विष्णुपदी। नहीं जानते थे अगर आप, तो आज जान लीजिए कि गंगा का पर्यायवाची विष्णुपदी भी है। तो यूं कुछ कथा थी। तो गंगा जी कहाँ से निकली? विष्णु जी के चरणों से निकली। नारायण शब्द बना नारायण। अब एक चीज़ देखिएगा कि आप सोचेंगे कि नारायण में मैंने आयन प्रत्यय लगाया और मूल शब्द नारायण कैसे बन गया? इसका भी कारण है जिसकी चर्चा संधि में मैंने की हुई है। संधि पे जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें ये चर्चा मैंने की हुई है। यहाँ भी एक संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ कि ध्यान दीजिएगा। यदि जमा यानी जो धन का निशान होता है उसके पहले, यदि धन के पहले वाला जो शब्द है उसमें वी, श, र आदि वर्ण होते हैं, तो धन के बाद जो न शब्द आता है, वर्ण आता है, न वर्ण को परिवर्तित होकर के अड़ हो जाता है। इसलिए यहाँ आप देखिए नर जमा आयन, आयन में न आया है और नर में अंत में र है, तो इसलिए यह न परिवर्तित होकर के ड़ हो जाएगा और शब्द बनेगा नारायण। शुद्ध शब्द नारायण होता है, नारायण नहीं होता है। तो आपने देखा, आपने पर्यायवाची शब्द सीखा, आपने वाक्य शोधन भी सीखा, शुद्ध वाक्य भी सीखा और प्रत्यय तो आप सीख ही रहे हैं। चलिए एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बताती हूँ, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिएगा, जैसे बादरायण, शब्द शुद्धि पे विशेष ध्यान दीजिएगा। बादरायण मूल शब्द है बदरी और प्रत्यय है आयन। लोग लिखते क्या है? बदरी में र को द के नीचे लगा देते हैं, बदरी लिखते हैं, लेकिन ये अशुद्ध शब्द है। लिखते हैं शुद्ध रूप में बदरी, बदरी जमा आयन बादरायण। और ड़ कैसे हुआ इसके बारे में अभी मैंने नारायण प्रसंग जब बताया तो आपको बता दिया है कि बादरायण कैसे हुआ। तो बदरी जमा आयन बराबर बादरायण शब्द बना। तो ये आपने देखा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक बार ऐसा प्रश्न आया, आपके समक्ष भी कभी आ सकता है, चाहे संधि में आ सकता है, चाहे इस तरीके से प्रत्यय के समक्ष आ सकता, कभी भी आपके समक्ष भी ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न पूछा गया था शूर्पणखा, संधि विच्छेद करके लिखिए। और करना क्या था? जिसको नहीं पता होगा सूर्प और ड़खा कर देगा, लेकिन नहीं, ये नियम जो लगा हुआ है, शब्द इसलिए बनेगा सूर्प यानी तेज, शार्प, नाखून जिसके हो, नखा मीन्स नख, नाखून, शूर्प नखा। सूर्प यानी जो तेज धारदार चीज के बारे में मैंने बताया, शूर्प शब्द बना और उसके आगे क्या है? नखा बनेगा। जब विच्छेद किया जाएगा ड़खा नहीं होगा, सिर्फ ड़ को न कर देना था, यही करना था। तो ये कुछ विशेष ध्यान देने वाली चीजें हैं जिन पर चर्चा आवश्यक थी। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारा पूरा होता है जो 6 के 6 हमारे महत्वपूर्ण प्रत्यय थे, इनके बारे में हमने चर्चा की है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि वात्स्यायन में आपने देखा 2 प्रत्यय एक साथ लगा है। तो यहाँ आवश्यक है मेरा ये भी बता देना कि कौन कौन से प्रत्यय एक साथ नहीं लगते हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि 2 प्रत्यय एक साथ नहीं लगते, 2 प्रत्यय एक साथ लगते हैं, लेकिन कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये नियम के अंतर्गत है, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन से? पहले देखिएगा, य प्रत्यय और त प्रत्यय एक साथ कभी भी प्रयुक्त नहीं होते हैं। नोट कर लीजिएगा, य प्रत्यय और त प्रत्यय कभी भी एक साथ
प्रयोग नहीं किए जाते हैं। जैसे देखिएगा, अगर कहीं शब्द लिखा है सौंदर्यता, आप तुरंत उसको क्रॉस करिएगा। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं बनता। यहाँ आप वाक्य शुद्धि के बारे में भी समझ रहे हैं। सौंदर्यता बिल्कुल गलत शब्द है। या तो सौंदर्य होगा या सुंदरता होगा। य प्रत्यय और त प्रत्यय दोनों एक साथ बिल्कुल प्रयुक्त नहीं होते। तो शब्द क्या बनेगा? सौंदर्य होगा या फिर सुंदरता होगा। सौंदर्यता शब्द कभी भी नहीं बनता। ऐसे ही आप कहेंगे कि जब सौंदर्यता क्यों नहीं बनता, राष्ट्रीयता तो सही है तो सौंदर्यता क्यों नहीं? बिल्कुल राष्ट्रीयता सही है, क्योंकि राष्ट्र, राष्ट्रीय ये शब्द है, राष्ट्रीय शब्द है, राष्ट्र शब्द है। और राष्ट्र, इसमें दो प्रत्यय लगा हुआ है, क्या? ई और ता प्रत्यय। मैंने ये नहीं कहा कि ये दो प्रत्यय एक साथ नहीं लगते, मैंने कहा कि दो प्रत्यय एक साथ लगते हैं, लेकिन य और त प्रत्यय एक साथ नहीं लगते। राष्ट्रीयता में क्या लगा हुआ है? राष्ट्र जमा ई जमा ता, दो प्रत्यय आए हैं यहाँ पर, लेकिन ई प्रत्यय और ता प्रत्यय आया हुआ है और शब्द बना है राष्ट्रीयता। तो आपने देखा कि प्रत्ययों का मेल तो होता है, यानी दो प्रत्यय एक साथ आते हैं, लेकिन य प्रत्यय और त प्रत्यय एक साथ नहीं आता, बल्कि ई प्रत्यय और ता प्रत्यय एक साथ आ सकता है। एक और नियम देखिएगा, त्व प्रत्यय और ता प्रत्यय भी एक साथ कभी नहीं प्रयुक्त होता। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सा? त्व प्रत्यय और ता प्रत्यय का भी प्रयोग एक साथ निषिद्ध है, कहीं प्रयुक्त नहीं होता है। शब्द अगर कहीं लिख करके आपको आ गया महत्वता, बिल्कुल गलत है। महत्वता कोई शब्द नहीं होता है। शब्द क्या शुद्ध होता है? महत्व। ऐसे ही निजत्वता अगर आ गया, गलत है। शब्द बनता है निजता या निजत्व। शब्द क्या बनता है? निजता या निजत्व। ऐसे ही महत्ता, महत्व, महत्वता शब्द नहीं बनता, महत्ता बनता है, महत्व बनता है, लेकिन महत्वता शब्द कहीं नहीं बनता। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रत्यय आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, आपको क्लास में मज़ा भी आया होगा और अब किसी भी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखते रहिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।